हेलो फ्रेंड्स, कोड आईटी में आप सबका स्वागत है। हमारे पहले वीडियो में हमने आर प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने आर के एप्लीकेशंस क्या हैं, आर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, आर स्टूडियो क्या है, उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, आर पैकेजेस क्या है, वो सब देखा था। आई होप आप सब ने आर और आर स्टूडियो इंस्टॉल कर दिया है। अगर नहीं किया है तो जल्दी से जाके नीचे दी गई लिंक से इंस्टॉल कर दीजिए। आज का हमारा लेक्चर टॉपिक है लूप्स एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर इन आर। इस टॉपिक में हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर, इफ, एल्स इफ, नेस्टेड इफ एल्स और लूप, फोर लूप, व्हाइल लूप, रिपीट एंड ब्रेक लूप के बारे में जानेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है? कंट्रोल स्ट्रक्चर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कंट्रोल करता है। तीन टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं: इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर इफ के बाद जो कंडीशन दी गई हुई होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इफ के बाद जो टेस्ट एक्सप्रेशन दिया गया हुआ है, अगर उसकी वैल्यू ट्रू हुई तो ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है इफ वैल्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने वैल्यू नेम के वेरिएबल की वैल्यू दी गई हुई है 10। इफ दिस वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 5, देन प्रिंट होगा कि भाई वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 5। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ तो अभी क्या है कि ये वैल्यू इज नॉट डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। अगर फिर से मैं इसकी वैल्यू 10 कर दूंगी तो अभी क्या होता है वो चलिए हम देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे आउटपुट आ गया है कि 10 इज डिवाइडेड बाय 5। तो हमारा अगला कंट्रोल स्ट्रक्चर है इफ एल्स। इफ एल्स, यहाँ पे उसकी सिंटेक्स है, अगर इफ के बाद दे दी गई हुई एक्सप्रेशन जो ट्रू होती है तो यहाँ का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में लिखा गया हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। चलिए इसका भी एक प्रोग्राम देख लेते हैं। देखिए हमने ऑड इवन का प्रोग्राम किया है। यहाँ पे वैल्यू 10 है। ये वैल्यू अगर 2 से डिवाइड हो सकती है तो वैल्यू इज इवन, अदरवाइज वैल्यू इज ऑड। तो देखिए अभी हम वैल्यू इज इक्वल टू 9 करके देखते हैं। देखिए 9 इज ऑड नंबर। अभी हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। देखिए इस इवन नंबर। तो आप देख सकते हैं कि सी और सी प्लस प्लस के कंपैरिजन में आर में लूप स्ट्रक्चर डिफाइन करना कितना इजी है। हम मल्टीपल इफ एल्स भी देख सकते हैं, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स की सिंटेक्स है इफ दिस कंडीशन इज ट्रू then execution is going to inside the if block. Again there is one another if block. If the condition for this expression is true, then the statement inside this block is going to be executed. इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर जो ये टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तो एक इफ से कंट्रोल जो दूसरा इफ है इनसाइड दिस इफ वहां पे जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो यहाँ एल्स पार्ट है, एल्स पार्ट में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा और एट द एंड दिस लूप इज गोइंग टू बी एग्जिट। तो चलिए इसका भी एक प्रोग्राम करके देखते हैं।
देखिए यहाँ पे मैंने मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर का एक प्रोग्राम लिखा है। इसमें क्या है, मल्टीपल इफ है, इफ के इनसाइड एक और इफ एल्स स्टेटमेंट्स है। यहाँ पे देखिए ए बी और सी तीनों की वैल्यू दी गई हुई है। देख चलिए हम इसको थोड़ी चेंज कर देते हैं। नाउ ए इज मैक्सिमम नंबर। यहाँ पे इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन ट्रू होगी। यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में ये कंडीशन ट्रू है, तो इस लूप पे एग्जीक्यूशन जाएगा। इफ ए इज ग्रेटर देन सी, यस ए इज ग्रेटर देन सी, देन क्या प्रिंट होगा, ए इज मैक्सिमम। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा, कि भाई कंट्रोल यहाँ पे जाएगा एल्स पार्ट में, एल्स पार्ट में कंट्रोल जाएगा तो प्रिंट होगा सी इज मैक्सिमम। इसके बाद क्या होगा, इफ दिस बाहर वाला जो इफ है वो ही फॉल्स हो गया तो हमारा जो कंट्रोल है वो इससे कनेक्टेड जो एल्स पार्ट है वहां पे जाएगा। देन क्या होगा, उसके इनसाइड हमने जो इफ एल्स ब्लॉक लिखा है वहां पे कंट्रोल जाएगा। अगर दिस कंडीशन इज ट्रू देन बी इज कॉल्ड मैक्सिमम, अदरवाइज सी इज मैक्सिमम। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। देखिए ए इज मैक्सिमम। अब हम बी को मैक्सिमम बना देते हैं, फिर क्या होता है वो देखते हैं। देखिए बी इज मैक्सिमम। अभी हम सी को मैक्सिमम बना देते हैं, बी इज मैक्सिमम। ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है लूप स्ट्रक्चर। लूप इज अ सीक्वेंस ऑफ instruction that is repeated until a certain condition is reached। अगर ये जो कंडीशन है जब तक ट्रू होगी तब तक लूप के इनसाइड जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमारा पहला लूप है फोर लूप, तो उसके बारे में एक प्रोग्राम करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक वेक्टर ले लिया है, वेक्टर, और उसमें 5 वैल्यू दे दी गई हुई है। अब हम फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट करवाएंगे, देन सेकंड इंडेक्स, देन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हम ये प्रोग्राम को रन करेंगे विद हेल्प ऑफ फोर लूप। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है 2 वो प्रिंट हो गई, सेकंड पे जो वैल्यू है 4 वो प्रिंट हो गई, थर्ड पे वैल्यू है 1 वो भी प्रिंट हो गई, फोर्थ पे 5 एंड 5 पे 8। सिंगल फोर लूप, आप फोर लूप के इनसाइड भी दूसरा फोर लूप लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं नेस्टेड फोर लूप। तो अभी हम नेस्टेड फोर लूप का भी एक प्रैक्टिकल देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स ली गई हुई है। इस मैट्रिक्स 2 बाय 2 मैट्रिक्स है ये, इसमें 4 वैल्यू होगी। मैं अब इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी और आउटपुट मैट्रिक्स को प्रिंट करवाऊंगी। तो इसके लिए मुझे चाहिए 2 फोर लूप, एक फोर लूप के अंदर दूसरा फोर लूप, फर्स्ट फोर लूप फॉर रो एंड सेकंड फोर लूप फॉर कॉलम। यहाँ पे आप ऐसे मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे 1 to 4 ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, एंड रो नंबर ऑफ रो एंड कॉलम नंबर ऑफ कॉलम। अभी हम इस प्रैक्टिकल को फोर लूप के यहाँ पे सिंटेक्स है फॉर आई इन 1 एक से जाके नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे 2 है, तो हमारा फर्स्ट फोर लूप 1 से लेके 2 तक एग्जीक्यूट होगा, मतलब टोटल 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर वाला जो लूप है जे इन 1 to n कॉलम, अगेन यहाँ पे 3 कॉलम है, 2 कॉलम है,
सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 2 कॉलम है, तो जेक वाला जो लूप है वो फिर से 2 बार एग्जीक्यूट होगा और each and every value of matrix m I j, I in the sense row, j in the sense column, वो 2 से मल्टीप्लाई होंगी। देखिए, ओरिजिनल मैट्रिक्स एंड आउटपुट मैट्रिक्स। ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारी क्या थी वो देखते हैं हम। ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारी थी 1 3 2 4, मतलब 1 2 3 4। अभी आउटपुट मैट्रिक्स 2 4 6 8। ओके, तो हमारा नेक्स्ट लूप है वाइल लूप। वाइल लूप की भी सिंटेक्स फोर लूप जैसी ही है। वाइल कंडीशन इज ट्रू, स्टेटमेंट इनसाइड द लूप इज एग्जीक्यूट। तो वाइल लूप का भी एक प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू 1 है। अगर वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 5 होगी तब तक ये वैल्यू प्रिंट होती रहेंगी और वैल्यू प्लस 1 होती रहेंगी। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। आउटपुट इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, उसके कंपैरिजन में अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करना कितना इजी रहता है। यहाँ पे कोई हेडर फाइल इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है रिपीट एंड ब्रेक स्टेटमेंट। रिपीट इज यूज टू इटरेट ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। अगर आपको मल्टीपल टाइम्स कोड एग्जीक्यूट करना है तो रिपीट लूप ले सकते हैं। और आपको ब्रेक करवाना है इस लूप को, तो यहाँ पे दी गई हुई ब्रेक कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और आप रिपीट लूप से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए उसका एक प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम में मैंने x की वैल्यू अभी 1 ली गई हुई है, उसमें मैं रिपीटेडली +2 करवा रही हूँ जब तक कि x की वैल्यू 7 नहीं होती तब तक। तो अगर x की वैल्यू 7 एनकाउंटर होती है तो ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ये लूप एग्जिट हो जाएगा। देखिए, अब अगर अभी मैं इसकी वैल्यू चेंज करती हूँ यानी कि 9, तो अभी क्या आउटपुट आता है वो हम देखते हैं। देखिए, तो अभी ये आउटपुट है। अगर x की वैल्यू मैं अगेन रिड्यूस करती हूँ तो क्या आउटपुट आता है। देखिए, जब तक x की वैल्यू 5 नहीं आती तब तक ये प्रिंट करवाता रहेगा। तो आज का ये हमारा लेक्चर एंड होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमारे वीडियो में हमने लूप एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में देखा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, गुड बाय।